हेलो गाइस, वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ एचडीएलसी मॉडल। जो हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हम एचडीएलसी के बारे में तो जो लास्ट वीडियो में देख चुके थे, पूरा जो है आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे हाउ टू वर्क द एचडीएलसी टाइप ऑफ द डिफरेंट मॉडल। तो डिफरेंट मॉडल क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एचडीएलसी मॉडल का क्या यूज करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस मॉडल में क्या करते हैं। इस मॉडल जो आपका फॉलो अप करेगा यूनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जो भी चीज आप सॉफ्टवेयर अगर बनाने जा रहे हैं उसमें यूनिक अप्रोच, अपनी एक अलग अलग अप्रोच को क्या करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या करता है कि चॉइस द मॉडल डिपेंड ऑन द योर प्रोजेक्ट। आप ऐसा नहीं कि आप कोई घर बनाने जा रहे हैं तो आप कोई चीज का दूसरा चॉइस करेंगे, चॉइस करेंगे कि उस मॉडल में क्या परफेक्ट होगा। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि आप वाटरफॉल मॉडल देखेंगे, रिक्स मॉडल देखेंगे, तो अलग अलग नेक्स्ट मॉडल क्या करेंगे, अलग अलग यूज में अलग अलग सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज अगर व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका क्या मॉडल होगा, उसको यूज का आगे देखेंगे हम लोग। जो कि हम कोई ई कॉमर्स का बिजनेस बना रहे हैं तो उसमें कौन सा मॉडल यूज होगा, कौन सा मॉडल यूज होगा, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए एचडीएमएल से इम्प्रूव करता है, ये क्या करता है कि अब जैसे एचडीएलसी क्या है कि होल जनरल है। अब उसमें क्या है टाइप है, जो मॉडल जिसमें यूज होगा उसके हिसाब से ये क्या करेंगे यूज करेंगे। तो इसका क्या इम्प्रूव करेगा ये, जस्टली इम्प्रूव करेगा क्योंकि बिकॉज यूर दे अकॉर्डिंग टू योर वर्क योर फंक्शनलिटी। तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, किसको करेंगे, प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को क्या करेंगे वो इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प करेगा, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा रिड्यूस डेवलपमेंट एंड रिस्क एंड कॉस्ट। आप रिड्यूस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट में होता है क्या, रिस्क क्या होता है एंड कॉस्ट के बारे में एक एक लाइन हम लोग क्या करें समझा। नहीं उस चीज वीडियो को आप नहीं देखें तो पीछे आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ कि इसमें क्या करना है, आपको रिड्यूस कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, रिस्क एंड कॉस्ट का कैसे चीज करना है। अब डेवलपमेंट होता है कि जो टेस्टिंग के बाद जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, जिसको चेक करने के बाद जो डेवलपमेंट करते हैं उसका रिस्क जो है कम हो जाता है। कोई भी चीज आप पार्टिकुलर वे में लेंगे, समझिए आप जैसे कि समझ जाए 10th तक पढ़ाई किया, 10th क्या क्या होल पढ़ाई की, फिर 12th में क्या करिए एक पर्टिकुलर एक पार्ट में आ गए, फिर आप क्या गए जो क्वालिफिकेशन करते हैं एक सब्जेक्ट पे आ गए। तो इसी तरह से क्या है टाइप ऑफ एचडीएलसी क्या करता है वर्क करता है कि आप पहले एचडीएलसी हम क्या देखिए होल देख लिया, अब क्या कि जिस प्रोजेक्ट में जिसके हिसाब से जरूरत है उसका क्या किया टाइप ऑफ एचडीएलसी बढ़ गया। अब क्या करें इम्प्रूव करता है, इससे क्या हो जाएगा आपका इम्प्रूव होता है। कोई भी चीज आप पढ़ाई का एक एग्जांपल मैं ले यार, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मास्टर में फिर अलग, अब पीएचडी करेंगे तो एक टॉपिक पे चल जाएंगे, तो इससे क्या होगा इम्प्रूव होता है अब उस सब्जेक्ट के साथ उस। तो इसी तरह जो भी प्रोजेक्ट जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो है आप प्रोजेक्ट यूज करें, जो भी टाइप करें, उसमें क्या करेंगे इम्प्रूव होगा, क्वालिटी को इम्प्रूव होगा, रियलिटी चूंकि फंक्शनलिटी एक ही होगा। तो अब आगे हम देखेंगे इसका टाइप, टाइप में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल, जो कि आज ये वीडियो जो बन रहा है वाटरफॉल मॉडल पे ही बनेगा पूरा। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, वी मॉडल, अनदर मॉडल। बट हम लोग आज डिस्कस जो करेंगे इसमें क्या करेंगे वी वाटरफॉल मॉडल पे करेंगे। थर्ड है आपका जो इटरेटिव मॉडल, एंड फोर्थ है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, जो कि अलग अलग हर मॉडल को अलग अलग एक वीडियो में देखेंगे या फिर सेपरेटली देखेंगे। तो अलग अलग इसको जिसे घबराने की जरूरत नहीं कि वी मॉडल क्या होता है, इटरेटिव मॉडल की आज वाटरफॉल मॉडल के बारे में हम जानेंगे। तो अलग अलग मॉडल के अलग अलग वीडियो होंगे या सेपरेट आएंगे। उसके बाद आपका स्पाइरल मॉडल, नेक्स्ट में है प्रोटोटाइप मॉडल, और सिवन में है रिपीट। अगर इस तरह से अब 4 5 या 7 8 याद करें, क्योंकि हर एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम में या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इस मॉडल से ही क्वेश्चन आते हैं। ये मॉडल कौन सा यूज होता है, कहाँ से यूज होता है, कैसे होता है, इसके इसी से यूज होते हैं। अब देखो 9 होता है स्क्रैम मॉडल और 10th के डेवऑप्स मॉडल। अब इस तरह की मॉडल जो भी मॉडल हम एक एक करके सब मॉडल को क्या करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो इसका आप क्या करेंगे, इससे डायग्राम, जो भी टाइप ऑफ एचडीएलसी मॉडल्स है उसका हम डायग्राम से चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इस चीज को होता है। तो सबसे पहले देखिए वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल क्या कर रहा है कि जो भी चीज प्लानिंग के साथ, जैसे एचडीएलसी मॉडल है उसको प्लानिंग के साथ कर रहा है। अब भी मॉडल को देखिए, भी मॉडल का तो इससे क्या है एक डायग्राम से आपके क्या करना है एक माइंड में कॉन्सेप्ट पैदा होगा कि ये चीज जो है कैसे वर्क करता है, इटरेटिव कैसे वर्क करता है, इंक्रीमेंटल मॉडल कैसे वर्क करता है, तो उसका था स्पाइरल मॉडल कैसे चल रहा है, प्रोटोटाइप, हर एक चीज जो भी इस डायग्राम में आप देख रहे हैं उसको हर एक चीज को हम क्या एक एक मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे और उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखना है सबसे पहले है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या है, टाइप ऑफ क्या है एचडीएलसी का एक मॉडल का टाइप है। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले अर्लीस्ट और सिंपलेस्ट वाटरफॉल मॉडल है। एचडीएलसी का क्या है सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट मॉडल है। ये फॉलो करता है लीनियर और सिक्वेंशियल अप्रोच को। अब लीनियर और सिक्वेंशियल अप्रोच सपोज दैट कोई भी चीज को इजीली कोई चीज बनाना है तो उससे क्या ये अप्रोच करता है। ये सपोज कर मस्ट कंप्लीट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट वन। जब तक इसमें क्या होता है कि जब तक एक पार्ट आपका कंप्लीट हो नेक्स्ट फेज में आप नहीं जा सकते।
तो इसका ये है वाटरफॉल मॉडल। अब देखो ये अर्लीस्ट मॉडल है, ट्रेडिशनल एचडीएल मॉडल है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझे और इस पॉइंट को लिखने की कोशिश करें अपने भाषा में जो भी है, या फिर मेरे पीपीटी में जो भी है, मेरे वीडियो में, उसको पॉज करके आप उस पॉइंट को लिखें। ये फॉलो करता है लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच को। अब देखिए इट्स फेज कंप्लीटेड बिफोर मूविंग द नेक्स्ट फेज, जब तक एक पार्ट आपका कंप्लीट नहीं हो या आगे नेक्स्ट फेज में नहीं जाएंगे। तो एंड देयर आर नो ओवरलैप बिटवीन फेज। अब इसमें कोई जब तक, इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा आपका फेज में जाएगा नहीं। तो इसमें कोई ओवरलैप होगा नहीं बिटवीन द फेज, बिकॉज क्योंकि आप एक फेज कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट फेज में आप जा रहे हैं। थर्ड है जो है चेंज और डिफिकल्ट आफ्टर फेज ऑफ कंप्लीट। अब जरूरी है कि एक फेज आप प्लानिंग कर ली है, आप जो है प्लानिंग के बाद आप जो है कोई चीज रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो जरूरी है कि रिक्वायरमेंट करने के बाद आप फेज फिर प्लानिंग करें, तो उसमें क्या डिफिकल्टीज फेस आएंगे। अब है कि रीच रिक्वायर क्लियर एंड वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट। रिक्वायर क्लियर एंड वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं हो, कोई भी चीज हो प्लानिंग कर लिए चलो बना रहे, नहीं, इस फेस में आपको इस टाइप के वाटरफॉल मॉडल में आपको कोई चीज क्या करना है, क्लियर करना है वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब है कि डॉक्यूमेंटेशन इज प्रिपेयर्ड एट एवरी फेज। अब ऐसा नहीं कि कोई भी फेज में ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बना रहे, नेक्स्ट फेज में ऐसा नहीं। जब भी कोई भी फेज में आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होना चाहिए एवरी फेज। अब इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब कोई भी चीज को इससे क्या करें वाटरफॉल में इजीली हो जाता है उस चीज को समझना और उसको डेवलप करना कोडर के द्वारा या टीम के द्वारा, ये चीज को इजी हो जाता है। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लो रिस्क एंड प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि ये सुटेबल है, छोटा छोटा प्रोजेक्ट पे वर्क करता है। और इसमें क्या होता है कि लो जो है रिस्क प्रोजेक्ट जो लो हो जाते हैं, जो इसमें जो हम लोग करते हैं। अब इस पेज में डिलीवर एंड रिव्यू प्रोसेस, पेज में स्पेसिफिक डिलीवर एंड रिव्यू प्रोसेस का जो है अलग अलग यूज हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसको, जो हम लोग देखेंगे फेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल का एक, हम क्या करेंगे इसको देखेंगे कैसे कैसे यूज होता है। जैसे हम लोग एचडीएलसी में देखे थे, एचडीएलसी में देखे थे कि हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो पहले प्लानिंग देखे थे, इसमें भी प्लानिंग। तो अब इसमें देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या क्या है, उसको एनालिसिस हम कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, कलेक्ट एंड एनालाइज और रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट और स्टेक होल्डर। अब क्लाइंट स्टेक होल्डर हम जो पिछले वीडियो में, जो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इसका मीनिंग क्या था, लेकिन इनमें में इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या